वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है, यूपी बोर्ड 2023 मैथ सॉल्यूशन जो पेपर का कोड है वो 822DY है। इससे पहले हमने बहुविकल्पी क्वेश्चनों को इसके किए हैं, उसके साथ साथ 2 नंबर के क्वेश्चन जो थे उनको हमने सॉल्व करा के दिखाया है। अब इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर पेपर है, पेपर में भी आप देख सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार को आपको इस बात की शक न हो कि हम जो पेपर करा। देखिए यहाँ पर पेपर है, जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कराएंगे। तो अभी देखिए हम यहाँ तक क्वेश्चनों को करा चुके हैं। अब यहाँ से एक प्रकाश स्तंभ से के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाज़ों के, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग और एक एक क्वेश्चनों को समझेंगे। देखिए आपके सामने ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो हम इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए आज क्वेश्चन हमारा जो है ये, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, 50 मीटर की दूरी पर हों, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सारी चीज़ों को सॉल्व करके अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की आपको डाउट न हो। सबसे पहले इसकी फिगर को बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये फिगर है, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है जिसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के स्तंभ की ऊंचाई है। यहाँ पर जहाज ए है और यहाँ पर बी है जो एक दूसरे के पीछे है, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। यहाँ पर स्तंभ है जो सी है और डी है, स्तंभ की ऊंचाई सी डी है और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है ना। अब हमें ये कहा गया है कि जब हम क्या करते हैं, डी बिंदु से प्रकाश स्तंभ के सिरे से जहाज ए को देखते हैं तो अवनमन कोण 30 अंश बनता है। ये अवनमन कोण है जो 30 अंश यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी। तो ये अवनमन कोण यहाँ बनेगा 30 अंश, लेकिन उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए फिर कह रहा है कि यहाँ से जहाज बी को देखा जाता है जिसका अवनमन कोण बन रहा है 45 अंश। ये 45 अंश बन रहा है, लेकिन उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये 45 अंश यहाँ बन रहा है, तो यहाँ भी 45 अंश का उन्नयन कोण हम लिख सकते हैं। अब जहाज हमें बताना है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई बताने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज डी सी बी में, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। डी सी बी में ये है लंब और ये है आधार। तो लंब बटे अगर आधार आप करते हैं तो क्या मिलता है आपको, tan थीटा मिलता है। tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ से एच अपान एक्स, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू क्या होगा, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, यानी एच किसके बराबर आया, एक्स के बराबर। अब उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज डी सी ए में, ये है लंब जो एच है और दूसरा है आधार। आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी 50 प्लस एक्स, क्या होगा 50 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के, tan 30 डिग्री के इक्वल होंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एच अपान 50 प्लस एक्स, एक्स की जगह पर हम एच रख दे रहे हैं और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसका 50 प्लस एच का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का एच में, तो यहाँ से मिलेंगे आपको क्या 50 प्लस एच मिल जाएंगे जब हम क्या करेंगे इसका 1 में मल्टीप्लाई किए तो, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एच मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको करना है क्या है कि एच को उधर ले जाना है, तो 50 इक्वल टू क्या होगा √3 एच माइनस एच। यहाँ से आप चाहें तो एच को कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 50 इक्वल टू क्या मिला आपको। अब देखिए √3 से आप चाहें तो इधर भी भाग दे सकते हैं, √3 इधर आ जाएगा भाग में, √3 माइनस 1 और इक्वल टू बच जाएगा आपका एच। ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे क्या आप, अब इसके बाद इसका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कैसे करेंगे, √3 का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो √3 माइनस 1 है इसी का गुणा करते हैं लेकिन चिन्ह बदल देते हैं, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको एच।
ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा 50, ये √3 का वैल्यू 1.7321 होता है +1, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर h। अब देखिए ये 50 हो जाएगा, ये क्या होंगे 1 और 1 2.7321, और नीचे क्या होंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 से ये कैंसिल होगा 25 चांस में। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेंगे, देखिए यहाँ से वैल्यू जो मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे, h इक्वल टू आपको मिलेंगे 25 इंटू 2.7321, और जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 68, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे 68.3, हम केवल दशमलव की एक अंक तक के अंकों को लिख रहे हैं, तो यहाँ से मिलेंगे 68.3, और यही क्या हो गए प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 68.3 मीटर होगी, ठीक है ना। तो प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी 68.3 मीटर। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन हैं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन जो है उनको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बहुलक, माध्य, समांतर माध्य ये सारी चीज़ें निकालनी होती है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना, यहाँ डाटा दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ठीक है। और ये इनकी संख्या दी गई, इनकी संख्या इनकी बारंबारता है, ठीक है ना, इनकी संख्या क्या है, इनकी बारंबारता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के कई तरीके हैं माध्य विधि का, ठीक है ना, समांतर माध्य निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें हम कुछ तरीकों को आपको बताएंगे। देखिए जब वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। वो मध्यमान कैसे निकालेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान, इस मध्यमान को आप निकालेंगे तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 2.5 मिलेंगे। देखिए 5-5 का गैपिंग है तो यहाँ भी 5-5 का गैपिंग आएगा। 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5, ये मिल जाएंगे आपको मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के बाद आपको करना क्या होगा कि इसमें किसी एक को ए मानना होगा। देखिए मध्यमान जो होगा इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी संख्या जो होगी इसे एफ से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद इसमें हम किसी को ए मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है ना, तो हम चौथे 5वें पद को ए मान लेते हैं। एम का मतलब होता है एज्यूम वैल्यू। अब ए मान लिए जब हम, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए। अब इसके बाद आपने ए इसको मान लिया, अभी यहाँ से निकालेंगे डी। डी इक्वल टू होता है एस माइनस ए, यानी ये पूरे वैल्यू एस के हैं और उसमें ए का वैल्यू केवल यही है। तो डी इक्वल टू यानी डिफरेंस निकालेंगे एक्स माइनस ए, तो एक्स का वैल्यू पूरा है और इसमें ए केवल ये है। तो 2.5 में से 22.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, -20। फिर 7.5 में से 22.5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको -15। इस तरह 5-5 के गैपिंग मिलेंगे, -10, -5, 0, 5, 10 और 15। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें किसी को एच मान लेंगे। तो एच हम मान लेते हैं, इसको एच उसको मानेंगे जो सबको क्या करे, डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो अब एच मान लिया हम। अब एच मानने के बाद हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे यू। यू इक्वल टू होता है डी बाई एच। अब डी बाई एच यानी 5 से 20 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -4। 5 से क्या करेंगे, -50 में डिवाइड करेंगे -3। 5 से 10 में डिवाइड करेंगे -2। 5 से -5 में डिवाइड करेंगे -1। 5 से 0 में 0। 5 से 5 में 1। 5 से 2 में 10 में 2 और 5 से 50 में 3, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ यू निकालेंगे। एफ यू क्या होगा कि हम एफ ये है
बारंबारता और ये u का वैल्यू, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, ये -12 मिलेंगे। फिर माइनस आपको 10 3 जा 30, -30 मिलेंगे। 25 2 जा 50, -50 मिलेंगे। 49 1 जा 49 हो गया। 65 0 को 0 हो गया। 73 1 जा 73 हो गया। देखिए 2 8 जा 60, 2 7 जा 40 और 1 50 हो गया। 3 8 जा 24, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या निकालेंगे आप, सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, माइनस वाले को एक में, प्लस वाले को एक में, और प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे। तो जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेंगी आपको 328, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे इन सबको तो 328 मिल जाएंगे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी, इनको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ मिलेंगे। तो सिग्मा एफ का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 383। इन सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, 383। अब आपने क्या किया, सिग्मा एफ का वैल्यू निकाल लिया, सिग्मा एफ यू का वैल्यू निकाल लिया। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ। ये जो इंटू एच, ये जो तरीका बताए जा रहे हैं ये तरीका है स्टेप डिवीजन मेथड, यानी पद विचलन विधि, ठीक है ना। ये पद विचलन विधि से है। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 22.5 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू क्या है 328 अपान सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है 383 और इंटू एच का वैल्यू क्या है 5 का गैपिंग है ना, तो एच का वैल्यू वही गैपिंग होगा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 60 और नीचे क्या होगा 383, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 22.5 है। इसको जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेंगे क्या 4.28, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं तो यहाँ भी आप 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी आप 1 जीरो बढ़ा के 2 डिजिट कर सकते हैं। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 0 और 8 हो जाएंगे, 5 और 2 क्या होंगे 7 हो जाएंगे डेसिमल, 4 और 2 6 हो जाएंगे और 2 यानी 26.78 और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर जब भी वर्ग अंतराल दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, बारंबारता यहाँ पर दी गई हो तो मध्यमान निकालेंगे, ठीक है ना। और मध्यमान निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वैल्यू को ए मान लेंगे, वैल्यू वही ए मानेंगे जो बीचों बीच में आए, या फिर सम संख्या है तो थोड़ा सा अधिक करके आप मान सकते हैं, जिससे 5वें नंबर को हमने मान लिया। उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है, एक्स माइनस ए, ये पूरे वैल्यू एक्स के हैं, उसमें से ए के वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। तो जब 2.5 में से 22.5 माइनस करेंगे तो -20 आएगा। अब देखिए यहाँ गैपिंग 5 का है तो यहाँ भी गैपिंग 5 का आएगा। उसके बाद इसमें से सबसे छोटी जो संख्या होती है 0 को छोड़ के उसे एच मान लेंगे जो सबको डिवाइड करे। तो जैसे 5 को हमने एच मान लिया, 5 सबको डिवाइड कर रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जब u का मान निकल गया तो एफ यू निकाल लेंगे, यानी बारंबारता और ये जो u का वैल्यू है इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यू माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे। माइनस वाले को 1 में ऐड करेंगे, प्लस वाले को 1 में ऐड करेंगे, और जो अधिक होगा, माइनस वाले अधिक होंगे या प्लस वाले जो भी अधिक होंगे उसमें से क्या होगा दूसरा घट जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर 328 आया है और इन सबको जोड़ लेंगे तो एफ सिग्मा एफ इक्वल टू क्या मिलेगा 383। उसके बाद ये फार्मूला होता है समांतर माध्य का, ये पद विचलन विधि है स्टेप डिवीजन मेथड। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ से वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू क्या मिलेंगे 26.78। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। देखिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक जिसको दूसरे शब्दों में माध्यिका कहते हैं, ठीक है ना। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पर बारंबारता दी गई है। अब निकालेंगे आप संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको आप CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या होता है कि ये बारंबारता का पहला स्टेप होगा, फिर अगला जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 में 20 जोड़ देंगे क्या होगा 33 हो जाएगा, और 33 में अगला 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 46 हो जाएगा,
46 में 4 ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो यही क्या होंगे, n होंगे, और n के वैल्यू क्या होंगे, सबको ऐड करेंगे तो जो ये संचयी बारंबारता का लास्ट स्टेप आया है वही होगा इन सबको जोड़ने पर। अब इसके बाद क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n/2 करते हैं। n/2 का मतलब क्या हुआ, जो सिग्मा f का वैल्यू है इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ये आएगा 25। यानी 25 जो आ रहा है उसको देखेंगे कि संचयी बारंबारता में ये किस में आएगा। तो संचयी बारंबारता में देखिए 25 इस वाले में आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला जो वर्ग होगा यही आपका माध्यक वर्ग होगा। अब माध्यक वर्ग जब आपने पहचान लिया, देखिए 25 आ रहा है तो 30 में होगा नहीं, 30 से ऊपर ही जाएगा तो 33 में होगा। अब 33 में होगा तो ये माध्यिका वर्ग होगा, यानी माध्यक वर्ग होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो 40 है ये एल का वैल्यू होता है, ये एफ का वैल्यू होता है, और सी एफ जो होता है इसके माध्यक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होती है। जैसे फार्मूला क्या होता है, माध्यक या माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एल की वैल्यू जो होगी ये 40 हो जाएगी, प्लस n/2। n/2 का मतलब क्या हुआ, ये जो अभी सॉल्व किए हैं आप 25 माइनस सी एफ का मतलब क्या हुआ, ये जो संचयी बारंबारता इसी को सी एफ कहते हैं, लेकिन सी एफ जो माध्यिका वर्ग होती है ठीक पहले की बारंबारता होती है, यानी 13 और बटे एफ क्या होता है, ये होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो ये क्या है 20 है, और गुणे ये एच कितना है, गैपिंग कितनी है 15 का है ना, 10 से 25 हुआ, 15 की गैपिंग है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये 40 है प्लस 25 में से 13 घटाएंगे 12 गुणे 15 और नीचे है 20। आप इसको कैंसिल कीजिए, 4 से 4 3 12, 4 5 20 और 5 से 15 कैंसिल होगा 3 बार में। आप देखेंगे यहाँ पर तो 40 प्लस 3 त्रिकी 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 49, और 49 ही आपके क्या होगा, माध्यिका होगी, अर्थात माध्यक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी बोर्ड के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपकी अच्छी तैयारी हो सके, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त करें, ताकि आपका और आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।